तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपए खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता। विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने, वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो RS न्यूज 01 और यहाँ आज सतलोक आश्रम के अंदर कुछ भगत और बहनों की जो रमेड़ी होती है, यहाँ पर जो शादी होती है, वो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर रमेड़ी कराई गई है और यहाँ पर लगभग 20-22 जोड़ों की रमेड़ी हुई है। तो उन भक्तों से और बहनों से हम जानते हैं कि उन्होंने इतनी सिंपल तरीके से क्यों रमेड़ी करी है, क्यों दहेज प्रथा को खत्म किया है, आखिरकार किसका ये आदेश है और किसके सानिध्य में ऐसा काम हो रहा है। तो आइए चलते जानते हैं उन हम जोड़ों से कि किस तरीके से उन्होंने ये शादी करी है, जानते हैं। नमस्कार जी। साहिब जी। आपका शुभ नाम क्या है? विकास दास। विकास दास जी, आपने जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो ये रेमेडी करी है, जो शादी करी है, कितना दहेज आपको लिया गया, या पहले लिया या बाद में लेंगे आप? ना तो हमने पहले दहेज लिया, ना आगे कोई डिमांड होगी दहेज की। ये बिना दहेज के विवाह हुआ है। जी, ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है? आज तो जगत के अंदर लाखों दहेज, बिना दहेज के कोई लड़की की शादी को अपनाता ही नहीं है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो समाज ने एक कुरीति बना रखी है, जो समाज से चला रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज से जड़ से खत्म करेंगे। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करते हैं, वो कभी ना ही दहेज की डिमांड करते हैं, ना ही लेते हैं, और ये कुरीति पाखंडवाद को वो जड़ से खत्म करना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे समाज के अंदर घुड़चड़ी होती है और दहेज होता है, मंडप सजता है, बैंड बाजे होते हैं और बड़ी धूमधाम होती है, और यहाँ एक सिंपल तरीके से 17 मिनट में मैं देख रहा हूँ एक आपकी रेमेडी और शादी संपन्न हो गई है, तो इसमें आपका नहीं मन करता कि हम उस तरीके से शादी करें जो जगत के लोग करते हैं? पहले हमारा मन करता था जब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी। जैसे हमने उनके सत्संग सुना, हमें ज्ञान हुआ ये सब कुरीति आत्म जीवन के लिए बेकार हैं। हमें भक्ति करके मोक्ष करना होता है, ये सब हमें बाधाएं मोक्ष में दिक्कत देती हैं। कि इनका कहने का मतलब है कि हम भक्ति के हमारे बाधक है, और हम जब इस काम से अगर हम जगत के ये रीति रिवाज जब तक नहीं अपनाते रहेंगे तो हमारी भक्ति संपूर्ण नहीं होगी और हमारा मोक्ष नहीं होगा। हम जानते हैं और एक बहन से जानते हैं, इनका क्या नाम है जी? जी नमस्कार जी, आपका शुभ नाम क्या है? ममता दासी जी, जो आप इतने सिंपल तरीके से यहाँ पर अपनी शादी करी है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, हमने नाम दीक्षा ली है, तो उनके उसमें ये विवाह दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे किया जाता है। इसमें ना कोई खर्चा होता है, ना ही। जी बिल्कुल। तो आपका मन नहीं करता है कि हल्दी होनी चाहिए, चंदन होना चाहिए, टीका होना चाहिए, धूमधाम से घर पे बारात आना चाहिए, और बड़े जो आज के दिखावे में जो जगत में होते हैं, लहंगा चोली चुन्नी, बड़ा जो शौक से रिवाज होता है ना, आपका मन नहीं करता ऐसा करने में? नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने से के बाद ही पता चला कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो भक्ति के लिए मिलता है, इन सब कामों के लिए नहीं मिलता है। जी, आपका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो भक्ति के लिए मिलता है। तो क्या जगत में सिर्फ भक्ति ही इम्पोर्टेंट है क्या, और जगत के रीति रिवाज भी इम्पोर्टेंट है? रीति रिवाज तो फालतू के हैं, जो पहले के लोग करते चले आ रहे हैं वही आगे के लोग करते चले जा रहे हैं, मतलब उसका कोई वो नहीं है, आधार नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि जो अभी तक हम जैसे शादियां करते थे, उनका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं था। तो शास्त्र प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने आपको कैसे पता, मतलब ज्ञान कराया है कि ये जो हम पहले करते आए थे वो पाखंड था, और अब जो करते हैं वो एक हमारा जो है उच्च कोटि का शास्त्रों के अनुकूल ये शादी प्यार में है? आपका कहने का मतलब है ये जो शादी करी है आपने, ये पहले जगत में थे, सब कुछ करने का दिल करता था, लेकिन आज आपको ये अचानक ऐसे कैसे बदला हुआ? संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या आपको ज्ञान पढ़ा दिया जो आप इस सिंपल तरीके से बिल्कुल शादी करने में उतारू हुए? रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान दिया है कि ये भक्ति भक्ति का मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है। 84 लाख योनियों को प्राप्त करने के बाद एक बार मनुष्य जीवन का प्राप्त करता है। इसको हमें ऐसे ही नहीं गंवाना है, हमें भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है, जिससे हमारा जन्म मरण खत्म हो सके, हमें दोबारा इस पृथ्वी पर अप डाउन ना करना पड़े, आना जाना ना हो सके। इसके चलते परमात्मा चाहते हैं कि
सभी बच्चे भक्ति करके अपना मोक्ष प्राप्त करें और इन कुरीतियों से बचें, क्योंकि ये मोक्ष में बाधक है। मोक्ष में बाधक है। तो आज जगत में जो ये धूम धड़क्का से और बड़े पाखंड से जो शादियां करते हैं, अपने रीति रिवाजों से करते हैं, हमारे ऑडियंस को और हमारे कैमरे के, हमारे चैनल के माध्यम से आप उन अपने भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से शादियां करनी चाहिए? परमात्मा ने रिश्ते आसमान से बना के भेजे होते हैं, वो शादी ही होनी है। चाहे आप 10 लाख रुपए खर्च करो, 500 करोड़ खर्च करो, या 17 मिनट में बिना दहेज के शादी करो, क्योंकि वो भगवान ने अपनी आत्मा बना के भेजी होती है शादी के लिए। तो वो कुरीति से बच के हमें संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेनी चाहिए, उनके ज्ञान को समझना चाहिए, उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करनी चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है जी। तो इनका कहना हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बोहर न लगता डार। ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है और इसको हमें कुरीतियों में जाके फंसना नहीं है, एक सत भक्ति करके और अपना आत्म उद्धार कराना है, आत्म कल्याण कराना है, जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दिखाइए यहाँ पर कितना समाज है जो इस पाखंडवाद और कुरीतियों से बाहर निकल चुका है। और भी भविष्य में हम ऐसे ही सत्य से आपको रूबरू कराते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे कि क्या कुछ ऐसा होता है। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए और सच्चाई जानने के लिए हमारा चैनल RS News 01 देखते रहें, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जन जन तक ये सच्चाई पहुंच सके जो अभी आपको मैंने ऑन ग्राउंड दिखाई हुई है।